हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिहॉर्निंग ऑफ एनिमल, यानी पशुओं का सींग रोधन की क्रिया। तो सींग रोधन का मतलब आपको हम बताते हैं कि जो पशुओं में जो सींग पाई जाती है उस सींग को काट करके अलग कर देना। अगर आप पशु के सींग को काट करके अलग कर रहे हैं तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, हम लोग सींग रोधन कहते हैं। तो आप सबसे पहले इसका परिभाषा को जानिए कि आप पशु सींग रोधन का परिभाषा क्या लिखेंगे। तो परिभाषा आपका बोलता है कि पशुओं को सींग विहीन करने की ही विधि को सींग रोधन कहते हैं। यानी जो आपको मैं डिफाइन कर रहा हूं कि पशुओं के में जो सींग पाए जाते हैं, किसी पशु का बहुत बड़ा रहता है, किसी का हंसियाकार रहता है, किसी का तिरछा रहता है, गाय का अलग शेप का रहेगा, भैंस का अलग शेप का रहेगा, बकरी का अलग शेप का रहेगा। अगर आप पशु के सींग को काट करके अलग कर रहे हैं तो उसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, सींग रोधन। तो सींग रोधन हम क्यों करते हैं और सींग रोधन के क्या लाभ होते हैं वो आप यहां पर जानेंगे। तो इसमें सींग रोधन का जो लाभ है वो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि विभिन्न प्रकार के पशुओं को एक साथ रखा जा सकता है। अगर पशुओं के बड़े बड़े सींग रहेंगे, मान के चलिए हम लोग एक ही गौशाला में गाय भी पाल रहे हैं, भैंस भी पाल रहे हैं और उसके अलावा बकरी भी पाल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जानवरों में लक्षण पाया जाता है कि वो आपस में लड़ते हैं। तो अगर पशुएं हैं, अगर उनके लंबे लंबे सींग रहेंगे तो किसी भी पशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक ही सेड रहेगा और पशुओं में सींग नहीं रहेंगे तो आपस में लड़ेंगे जरूर, लेकिन किसी भी प्रकार का नुकसान पशुओं को नहीं होगा, चोट ज्यादा नहीं आएगी। दूसरा जो लग रहा है, दूसरा जो लाभ है उसमें देखिएगा, आप लिखेंगे पशुओं के लड़ाई से होने वाले शारीरिक क्षति से पहुंचाता है। ये जो सींग रहता है वो बहुत ही सख्त रहता है, बहुत हार्ड रहता है। अगर किसी भी पशु के शरीर को लग गया या उससे चुभ गया तो उसको नुकसान हो जाएगा। एक एग्जांपल आप समझ जाइए कि जो पशुपालक है वो पशुओं को बांधने के लिए घुसा है गौशाला के अंदर। तो गौशाला के अंदर अगर पशु का सींग बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि बांधते समय पशु के सींग से पशुपालक को चोट लग जाए, इससे पशुपालक की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए सींग रोधन कराना चाहिए। आगे बढ़िएगा, खराब आकृति के सींग को हटाकर पशुओं की सुंदरता बढ़ाई जाती है। मान के चलिए जो पशु का सींग है वो ऐसे हंसियाकार घुमावदार है। अब इससे क्या होता है कि जो सींग रहता है वो आकर के पशु के आई के पास पहुंच जाएगी। अगर पशु के आंख में सींग घुसेगी तभी पशु को परेशानी है। जो सींग रहता है घूम करके पशु के गाल में घुसेगी फिर भी परेशानी है। अनेक प्रकार के शेप में रहेंगी तो देखने में पशु सुंदर नहीं दिखाई देगा, अट्रैक्टिव नहीं नजर आएगा। तो उसको काट छांट करके पशु को के सींग को एक शेप में लाया जाता है, जिससे पशु का सुंदरता क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे बढ़िएगा, कमजोर पशुओं को राहत मिलती है। जो पशु शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो अगर सींग को काट दीजिएगा तो पशु का जो सिर का जो भार है वो हल्का रहता है, जिससे उसका शारीरिक विकास होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िएगा, पशुओं को आसानी से काबू कर सकते हैं। जिस पशु का सींग बड़ा बड़ा रहता है उसको काबू करने से पहले इंसान सोचता है, डरता है, लेकिन जिसका सींग नहीं रहता है उसको आसानी से चार इंसान पकड़ करके रख सकते हैं, काबू कर सकते हैं। पशुओं की देख रेख में सुविधा होती है। अगर आप पशुओं को सींग को काटते हैं तो उसको देखभाल करने में भी क्या होती है, सुविधा होती है। आगे बढ़िएगा, मेथड ऑफ डिहॉर्निंग, यानी कि जो सींग रोधन होती है उसकी क्या विधियां हैं, हम इसको कैसे कैसे पशु के सींग को अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला लिखा है कास्टिक छड़ के द्वारा। ये जो कास्टिक छड़ होता है एक प्रकार का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें पाया जाता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसमें पोटास पाया जाता है। तो जो पशु लगभग 1 से 2 सप्ताह का होगा, छोटा बच्चा जो अभी 1 सप्ताह से 2 सप्ताह यानी 15 दिन के भीतर का जो बच्चा है, उसका जो सिर देखिएगा जहां पर से सींग निकलता है वहां पर छोटे हल्के बाल वगैरह कम दिखाई देते हैं, तो उसको कैंची वगैरह से अच्छे से काट लीजिएगा। काटने के बाद जो छड़ रहता है उस छड़ से क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे इसको घिसेंगे। तो कास्टिक छड़ क्या करता है, जो सींग निकलने का जो नस रहता है, जो वृद्धि वाला जो नस रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, घिस करके जाम हो जाता है, जिससे वहां से सींग निकलने के चांसेस कम हो जाती है। आगे बढ़िएगा, सींग काटने की वाली आरी से, आरी जानते हैं आप लोग, स्टील का बना हुआ रहता है, वो एक पतला ब्लेड के जैसे दिखाई देता है। इसमें क्या करते हैं, पशुओं को बांध करके गिरा देते हैं। 5-6 मनुष्य पड़ते हैं, उसके गले को रस्सी को बांधते हैं, उसके पीठ के शेप को बांध करके खींच देते हैं, तो पशु क्या होता है, गिर जाता है। तो गिरने के बाद जो पशु का सींग का आकार आकृति खराब दिखाई दे रहा है उसको क्या करते हैं और आरी की सहायता से काटते हैं। तो काट करके उसके जब सींग को अलग कर दिया जाता है आरी के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं सींग काटने वाली आरी से अलग करना। लेकिन ये एक कष्टदायी विधि है। इसलिए कष्टदायी विधि है क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है और पशु को ज्यादा समय तक बांध करके रखना पड़ता है, दबा करके रखना पड़ता है। 4-5 मनुष्य उसको कष्ट देते रहते हैं, इसलिए कष्टदायी बोलते हैं।
आगे बढ़िएगा, रबर के छल्ले के द्वारा, एक सख्त रबर रहता है, सख्त रबर रहेगा। ये रबर क्या रहेगा, इतना सख्त रहेगा कि इसको पहनाने से पहले इसको गर्म करना पड़ता है। खूब अच्छे से गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद जहां से छोटा छोटा जो सींग निकल रहा है, इस सींग में इसको फंसा देंगे। तो ये जब रबर एकदम सख्त हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो इसमें जो खून का प्रवाह है, वो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो रुक जाएगा। तो जिस स्थान में ब्लड जाना ही बंद हो जाएगा, वहां का जो सींग रहेगा वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगी, तो बढ़ने का चांसेस कम हो जाता है। रासायनिक डिहॉर्नर के द्वारा, रासायनिक दवाएं, बहुत सारे दवाएं आती हैं आज के डेट में मार्केट में, इंजेक्शन वगैरह आता है जिसको पशुओं में लगा देने से क्या होता है कि उसका सींग निकलने का चांस कम हो जाता है। ये काम हम लोग 6 महीना से 1 वर्ष के पशुओं में अपनाते हैं। जो छोटा बच्चा रहता है उसका जो सींग रहता है कोमल रहता है, आसानी से हम लोग सींग के आसपास स्थान पर इंजेक्ट करके पशुओं का रासायनिक डिहॉर्नर से कर सकते हैं। इसमें आप पोटास को भी डाल सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी सॉल्यूशन आता है, सोडियम NaCl का भी आता है। आगे बढ़िएगा, प्रजनन द्वारा, ये प्रजनन विधि एक कारगर विधि है। अब इसमें क्या होता है, जिस पशु के पास सींग रहेगा, एक एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं कि जो सींग रहेगा, जिस पशु के पास सींग रहेगा, उसका जो संकरण है वो हम लोग सींग रहित पशु के साथ करेंगे, सींग रहित पशु के साथ। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, हम जर्सी नस्ल की गाय लेते हैं जिसका सींग एकदम छोटा छोटा रहता है, और एक सिंधी नस्ल का हम लोग सांड लेते हैं जिसका बड़ा बड़ा सींग रहता है। दोनों के जब क्रॉस की क्रिया होगी, संकरण की क्रिया होगी, तो इससे जो पशु है उस जो जन्म लेगा उसको हम लोग जरसिंध के नाम से जानते हैं। तो मान के चलिए इसका सींग है और इसका सींग नहीं है, तो दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो 50% इसका गुड़ 50% इसका गुड़, यानी कि बड़ा सींग रहेगा छोटा सींग रहेगा, तो छोटा छोटा सींग यहां पर पैदा हो जाएगा। फिर उसका पुनः बिना सींग वाले सांड के साथ जब क्रॉस कराएंगे तो पूरी तरह से जो सींग है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि माता पिता में किसका लक्षण जाएगा, आपका बच्चों, माता पिता का लक्षण कहां जाएगा, बच्चों में जाएगा। आगे बढ़िएगा, देसी तरीका, ये भी एक प्रकार का बहुत ही ज्यादा कष्टदायी विधि है। इसलिए मैं कष्टदायी विधि बोल रहा हूं कि इस विधि का प्रयोग जब पशु का उम्र 1 महीना का होता है तब किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, आप जानते होंगे आपके घरों के आसपास हंसिया पाया जाता है। इस हंसिया को या एक लोहे के गर्म रॉड को क्या करेंगे, आग में खूब अच्छे से तपाएंगे, गर्म करेंगे, और जहां से पशु का सींग निकलता है वहां को कैंची की सहायता से अच्छे से काट लेंगे। काटने के पश्चात क्या करेंगे, इस जो हंसिया को हम जो गर्म करे हैं उसको उस जहां से सींग निकलता है वहां से टच कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि पशु को अत्यंत कष्ट होगा। कभी कभी क्या होता है, पशु के शरीर में घाव हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, जिससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन गांव देहात में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली इस विधि का प्रयोग को छोड़ करके बाकी आप हर विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं का सींग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।